नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश। स्वागत है आपका हमारे इस एलिमेंट्री कोर्स के वीडियो नंबर 3 में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एलिमेंट्री का इनर सेक्शन है उसके बारे में। तो सबसे पहले अपन इनर सेक्शन के बारे में जानने के लिए अपने को एक पेज बनाना होगा। अपन एक पेज बना लेते हैं और पेज को पब्लिश कर देना। अब यहाँ पे अपने को फुल पेज का जो पेज विड्थ है वो अपने को फुल रखना होता है। ये आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, इसकी जगह फुल विड्थ एलिमेंट्री फुल विड्थ रखना होता है। बट मैं यहाँ से इसको फुल विड्थ नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं बताऊँगा, क्योंकि आपकी थीम में ये ऑप्शन है या नहीं है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि आप कौन सी थीम यूज़ ले रहे हो। तो उसके लिए मैं एलिमेंट्री का जो ऑप्शन है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, एडिट विथ एलिमेंट्री पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं अपना एलिमेंट्री का जो पेज है वो इतने एरिया में आ रहा है। ये आप देख सकते हैं अलग से बनी हुई है, और ये सर्च का, रिसेंट पोस्ट और रिसेंट कमेंट का ये अलग से आ रहा है, और ये टाइटल आ रहा है। तो इसको कैसे रिमूव करना है, यानी कि इसको कैसे हटाना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में यहाँ पे जनरल सेटिंग में आपको ये टाइटल है, हाइड टाइटल पे क्लिक कर देना है, तो अपना टाइटल हाइड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में पेज लेआउट है। ये पेज लेआउट डिफ़ॉल्ट है, यहाँ से आपको फुल विड्थ कर देना है, एलिमेंट्री फुल विड्थ कर देना है। जैसे ही आप करोगे तो ये पेज रिलोड होके आप ये देख सकते हो पूरे के पूरे पेज में एलिमेंट्री आ गया। यहाँ पे ये हेडर है और ये फुटर है, उसके अलावा एलिमेंट्री आ गया। अब बात है अपने इस इनर सेक्शन के बारे में कि इनर सेक्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं और कब कब यूज़ करते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह देखें इसको, तो इनर सेक्शन है कोई भी अपने को कंटेंट लेना है। अब जैसे हेडिंग लेनी है, इमेज लेना है, बटन, वीडियो और कुछ भी लेना है अपने को, तो इनर सेक्शन अपने को चाहिए। ठीक है, मेन चीज़ है इनर सेक्शन, तो ये अपने को हर बार चाहिए। अब इनर सेक्शन अपने पेज पे लेना है तो क्या करना है अपने को, या तो प्लस वाले सिंबल पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको इनर सेक्शन को यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप डालोगे इनर सेक्शन आ गया 50% का। ठीक है, इसको अपन एक बार हटा देते हैं। अब अपन प्लस वाले सिंबल से लेते हैं, जैसे ही लेते हैं तो ये इनर सेक्शन आएगा। इसमें इनर सेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट जो बनी हुई है, साइज़ बनी हुई है, ये 100% है, और ये 50% है, और ये 33 पॉइंट कुछ परसेंट मान सकते हो, 30% है, और ये 25% है। तो इस हिसाब से आप ये परसेंटेज में एलिमेंट्री में है, तो अपने को क्या करना है, 50-50 वाला ले लेना। अब ये आ गया अपना इनर सेक्शन। इनर सेक्शन में ये 2 कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम है। तो अब अपन इसके अंदर एक और इनर सेक्शन लेना चाहते हैं, तो क्या करना है, यहाँ पे अपने को क्लिक करना है और इनर सेक्शन को यहाँ पे लाके छोड़ देना है। जैसे ही अपन छोड़ेंगे तो 50-50% के 2 और आ गए। अगर अपने को यहाँ पे 4 चाहिए, या फिर अपने को सेम के सेम इसी प्रकार से चाहिए, अगर अपने को सेम लाइन में 4 चाहिए तो डुप्लीकेट कर दीजिए। ठीक है, ये डुप्लीकेट हो गए, ये 4 हो गए। तो अब अपन इनको तो एक बार डिलीट कर देते हैं, और इनके जस्ट सेम नीचे और इनर सेक्शन ले आते हैं। जैसे ही अपन लाए तो ये आप देख सकते हो 4 का सेट बन गया है। इस प्रकार से आप ये इनर सेक्शन ले सकते हो। अब इनर सेक्शन की सेटिंग क्या है, कोई भी इनर सेक्शन है उसकी सेटिंग क्या है, तो अपने को सबसे ऊपर वाले इस पे क्लिक करना है। ठीक है, जिस भी आप विजिट की सेटिंग देखना चाहते हो तो उसको क्या करना है, या तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ये इनर सेक्शन है, एक अलग इनर सेक्शन, ये दूसरा और ये तीसरा, हमने 3 इनर सेक्शन ले लिए हैं। अब इनको आसानी से समझने के लिए अपने को नेविगेशन का यूज करना होगा। ठीक है, ये नेविगेशन है, ये हमने सेक्शन 1 लिया, कंप्लीट सेक्शन 1 लिया, उसके अंदर हमने ये इनर सेक्शन लिए हैं। सेक्शन लिया, ये जो बड़ा वाला है वो हमने सेक्शन ले लिया, उसके अंदर ये पूरा का पूरा एक कॉलम है। ठीक है, और उसके अंदर इनर सेक्शन है जो कि ये है। ठीक है, इसके अंदर 2 कॉलम है, पहला और दूसरा इनर सेक्शन, और उसके अंदर 2 कॉलम है, पहला और दूसरा, और ये कंप्लीट कॉलम ये वाला है। ठीक है, इस प्रकार से ये कॉलम हो गया, और ये कंप्लीट है
अब जो आप देख रहे हो हाईलाइट हुआ ये देख रहे हो, ये है कंप्लीट सेक्शन, जो इनर सेक्शन है, और इसके अंदर जो भी हैं वो सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, अब इन कॉलम के अंदर अपन कोई भी विजिट डालना चाहें वो अपन डाल सकते हैं। अब जैसे अपन बटन ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे तो वापस यहाँ पे आ जाएंगे, और अपन टेक्स्ट एडिटर ले लेते हैं और इसमें अपन ले लेते हैं वीडियो, और इसमें अपन अगेन कोई आइकन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन ले लेते हैं इमेज अगेन। तो अब ये देख सकते हैं, ये अपना एक जो इनर सेक्शन लिया था उसमें अपन ने इतना कंटेंट ले लिया है। अब यहाँ पे ये बटन आ गया है। ठीक है, अब इसकी अपने को अगर सेटिंग करनी है तो इस सिंबल पे क्लिक करना होगा, एडिट पे। जैसे ही अपन एडिट पे क्लिक करेंगे तो बटन के बारे में जो भी डिज़ाइन पॉसिबिलिटी है, जो भी सेटिंग्स हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे दिख रही है। अब बटन के बारे में हमें यहाँ पे ये सारा कंटेंट में क्या है, टाइप, किस टाइप का मतलब बटन है। अगर आप सक्सेसफुली कोई सक्सेस का बटन है तो वो ग्रीन आ जाएगा, ये कलर का सिंबल है और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और टेक्स्ट में ये क्लिक हेयर की जगह आप क्या रखना चाहते हो वो है, और इस बटन पे जैसे ही क्लिक करें तो किस लिंक पर जाए वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और इसका जो अलाइनमेंट है वो कैसे रहने वाला है, सेंटर यहाँ से कर सकते हो, लेफ्ट राइट जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में बटन की साइज़ क्या रहने वाली है वो सारी चीज़ें हैं। आइकन भी अपलोड कर सकते हो, और इस पे नन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई भी आइकन नहीं होगा, और जैसे ही अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर में अगर एसवीजी फाइल है आइकन की तो वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और उसके आगे वाले ऑप्शन से यहाँ एलिमेंटर की जो आइकन लाइब्रेरी है वो उसमें से कोई भी आइकन आप ले सकते हो। जैसे हम नेक्स्ट के लिए करते हैं, नेक्स्ट का कोई एरो हमें मिला नहीं, बट चलो हम ये ले लेते हैं, चेक इंसर्ट कर देते हैं, तो ये आइकन आ गया है। ठीक है, अब आइकन जो ये पोजीशनिंग है आइकन की, ये की जो वर्ड लिखा है क्लिक हेयर, इससे आगे होना चाहिए या पीछे होना चाहिए उसको भी आप सेट कर सकते हैं। और आइकन में स्पेस कितना रहना चाहिए आइकन और जो अपन ने टेक्स्ट लिखा है उसके बीच में, वो हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप ये बटन का जो कंटेंट है वो सेट कर सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है स्टाइल। ठीक है, जो अपने इस बटन की स्टाइल है वो टाइपोग्राफी में अपने कितने साइज का फ़ॉन्ट रहना चाहिए और क्या फ़ॉन्ट रहना चाहिए वो सारी की सारी हम यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जो चाहें वो फ़ॉन्ट अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अपने को बटन की साइज़ कितनी रखनी है वो, और वेट क्या रखना है, जो डिफ़ॉल्ट है वही है, और 900 कर देते हैं तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसके बाद में है ट्रांसफॉर्म, कि कितना आपको ये जो अपने टेक्स्ट है उसका जो फर्स्ट अक्षर है वो कैसा रखना है, या पूरे के पूरे कैपिटल स्मॉल लोअर केस, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो अपन इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। और स्टाइल आपके बटन की, जो बटन में टेक्स्ट है उसकी स्टाइल क्या रहने वाली है, नॉर्मल और डिफ़ॉल्ट सेम ही है, और इटैलिक ये जो थोड़े से टेढ़ा हो जाएंगे, जो भी आप इनको बोलते हो, डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। स्टाइल के बाद में है डेकोरेशन, इसमें डिफ़ॉल्ट है, अंडरलाइन कर सकते हो और ऊपर लाइन कर सकते हो, और उसके ऊपर जैसे बटन के बीचों बीच आप ये देख सकते हो, मैंने ये सारे के सारे यूज करके बताए हैं आपको। इसमें डेकोरेशन में जो भी आप डेकोरेशन अपने बटन को देना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, और लाइन हाइट आप ये देख सकते हैं, बटन की हाइट बढ़ रही है तो ये लाइन हाइट है। और लेटर स्पेसिंग, बीच में जो अपने वर्डिंग के बीच में कितना स्पेस चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये तो आ गया टाइपोग्राफी। और नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट शैडो। ठीक है, इसमें आप अपने ये जो टेक्स्ट है इसको कितना ब्लर करना चाहते हो
वो आ गया है, ठीक है। और उसके बाद में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप इसको मतलब ये जो शेडो होती है उसको लेके जाना चाहते हो, तो आप देख सकते हो इसके बैकग्राउंड में मूवमेंट हो रहा है। तो ये अगर अपना कलर डिफरेंट हो तो ये ओबियसली मूवमेंट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें है टेक्स्ट कलर। बटन में जो टेक्स्ट कलर है वो क्या रखना है अपने को, अपन ने रेड कर दिया, और बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, वाइट कर देते हैं, ठीक है। और अगर इस बटन पे कोई कर्सर लेके जाए तो उस कंडीशन में किस प्रकार का कलर चाहिए अपने को, तो उसमें अपन इसका उल्टा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो अपन कर देते हैं रेड और बैकग्राउंड कलर, और टेक्स्ट कलर कर देते हैं वाइट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जैसे इस पे लेके जा रहे हैं तो ये आ गया। तो ऑल ओवर अगर अपन बात करें इसके जो भी अपन विजिट लेते हैं उसका जो एडिट वाला ये सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करते ही कंटेंट, स्टाइल और एडवांस में अपन इसमें कितना मार्जिन पैडिंग रखना चाहते हैं, बटन में ऊपर कितना स्पेस रखना चाहते हैं, और इसको कर्व देना, और इसके जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, मोशंस हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कुल मिला के बात मेरी ये कहने की है कि अपने जो भी इनर सेक्शन में कंटेंट लिया है उसको अपन एडिट करते हैं। अब जैसे अपन टेक्स्ट वाले पे जाते हैं और इसको अपन एडिट करते हैं, तो यहाँ पे अपने को जो भी टेक्स्ट लिखना है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। स्टाइल कि अपने को सेंटर में रखना है या फिर बराबर रखना है, जो भी अपन स्टाइल देना, टेक्स्ट का कलर, और टाइपोग्राफी अपन ने अभी देखा था ये चीज़ें। और उसके बाद में एडवांस, इसमें अपने मतलब इस पर कर्सर लेके जाएं तो कौन सा इफेक्ट हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपको आगे आने वाली वीडियोज, यानी कि अब जैसे अपन बटन के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये था अपना वीडियो इनर सेक्शन के बारे में कि इनर सेक्शन को आप कैसे यूज कर सकते हो। अब अपने को एक बार ये क्लोज करना है और इनर सेक्शन को एकदम डिटेल में अपन एक बार और देख लेते हैं। अपन ने दो ये ली, और इसमें अगर अपन लेते हैं, एक में ले लेते हैं हेडिंग और एक में अपन ले लेते हैं इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज लेनी है, तो जो भी इमेज आपको लेनी है अपन ये इमेज ले लेते हैं। और अब आप ये देख सकते हैं अपनी इमेज आ गई है और हेडिंग भी आ गई है। ये हेडिंग अपन ने लिख दी है, ठीक है। तो अब इस हेडिंग को भी बराबर में लाना है और यहाँ पे नीचे थोड़ा टेक्स्ट लिखना है और अपने को बटन लिखना है। तो अब ये अपन ने क्या किया, एक इनर सेक्शन लिया, उसमें 2 कॉलम ले लिए, ठीक है। ये कॉलम आगे ऑटोमेटिक आता है इनर सेक्शन में 2 कॉलम, ठीक है। अब अपने को इस एक कॉलम में हेडिंग ले ली और टेक्स्ट लेना है, तो यहाँ पे आना है वापस से और टेक्स्ट वाले पे यहाँ पे आना है और टेक्स्ट एडिटर डाल देना है, ठीक है। इसके नीचे अपन ने टेक्स्ट एडिटर डाल दिया और वापस यहाँ पे 6 डॉट पे क्लिक करना है और अपने को एक बटन डाल देना है। अब अपने को इसको बीच में लाना है, सही से एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, अपने को इस कॉलम वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे ये आ गई लेआउट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन। तो वर्टिकल अलाइन में अपन करेंगे मिडल, अपन ने मिडल कर दिया। अब ये हेडिंग है, इसको भी अपने को मिडल करना है, तो यहाँ पे अपन इसको मिडल कर देंगे। टेक्स्ट को मिडल करना है, यहाँ से कर देंगे, और बटन को मिडल करना है तो ये यहाँ से कर देंगे, ठीक है। ये अपन ने मिडल कर दिया, जो कि इस थोड़ा बहुत अच्छा लगने लग गया है। तो इस प्रकार से अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब अपन एक और नया सेक्शन लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, ये अपन 33% का ले लेते हैं और इसमें अपन ने क्या किया, एक हेडिंग ली। और अब जैसे अपन ने ये इस कॉलम में मैटर डाल लिया है, ठीक है। तो इसको अपने को कॉपी करना है, तो कॉपी और यहाँ पर इसमें पेस्ट कर देना है, सेम का सेम। चलो अपन इसको अगेन पेस्ट कर देते हैं, तो और इनको कॉलम को डिलीट कर देते हैं, डिलीट और डिलीट। अब इनमें सेम टेक्स्ट है तो इसलिए ये सेम दिखाई दे रहे हैं, एक साथ मतलब बराबर दिखाई दे रहे हैं। एक के लाइन में अपने को क्लिक एयर बटन दिखाई दे रहा है, हेडिंग दिखाई दे रही है, बट मैं इनमें थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ टेक्स्ट। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि
डबल कर देता हूँ। ये अपन ने यहाँ पे डबल कर दिया और इसमें अपन और थोड़ा छोटा कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सबसे छोटा कर देते हैं। तो इस प्रकार से अपना, अब आप ये देख सकते हो ये बटन थोड़ा ऊपर है, ये नीचे है, ये और ऊपर है। तो अपने को इसको कैसे मैनेज करना है, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे इनर सेक्शन वाले इस 6 डॉट पे क्लिक करना है। एडिट सेक्शन का ऑप्शन है वहाँ पर। जैसे ही अपन इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट, इस पे क्लिक करना है। और अब आपको मैं एक एक बटन के बारे में बता देता हूँ। अगर अपन टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये अपने हिसाब से टॉप पे जाएंगे, और मिडल में क्लिक करेंगे तो ये मिडल में आ जाएंगे। बट यहाँ पे ये स्पेस नहीं रह रहा है, तो कैसे आएंगे, ये मिडल में नहीं आ पाएगा, ठीक है। और बॉटम में ये आ रहे हैं, जिसके पास स्पेस है वो कंटेंट बॉटम में आ रहा है और टॉप में जा रहा है और मिडल में आ रहा है। बट इसके पास स्पेस नहीं है इस कॉलम के पास, ठीक है। तो अब क्या करना है, स्पेस बिटवीन। अब आप देख सकते हो इन सभी के बीच में कि स्पेस बराबर बराबर हो, ठीक है। स्पेस अराउंड, ठीक है। अब इसमें आप ये देख सकते हो अपने बटन और टेक्स्ट ये लगभग अरेंज हो रहे हैं। अपने को स्पेस बिटवीन करना है। बिटवीन में आप देख सकते हो सारी की सारी चीज़ें एकदम से सही से एडजस्ट हो रही है। तो अब इसमें आपके लिए जो भी सूटेबल हो आप वो कर सकते हैं, आपके टेक्स्ट पे ये डिपेंड करता है। बट ये एक अच्छा ऑप्शन है। अब जैसे क्या होता है, कई बार मैं भी पहले ऐसे ही करता था, इसको एडिट किया और इसमें जो एडवांस में जाके अपन यहाँ पे मार्जिन दे देते थे कि यार ये बराबर नहीं हो रहा है, तो इसमें मार्जिन दे देते थे, मार्जिन पैडिंग, इस प्रकार से अपन करते हैं। तो अपनी वेबसाइट की जो लोड स्पीड है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, यानी कि लोड स्पीड अपनी अच्छी नहीं रहती है। तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। अब हम एक बार पूरा डिटेल में इनर सेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन ने ये जो 6 डॉट है इस पर क्लिक किया, तो ये इनर सेक्शन है अपना, ये दोनों कॉलम्स हैं। इसका जो ऊपर वाला है इनर सेक्शन, इसमें अपने को कैसा रखना है, यहाँ पे कंटेंट, फुल विड्थ और बॉक्स आप रख सकते हैं, बॉक्स ही रहने दीजिए। और इसमें कंटेंट की जो विड्थ है उसको आप घटा बढ़ा सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपने को एकदम जो जैसे था वैसे ही रखना है, वापस बॉक्स कर दीजिए। और जो कॉलम्स हैं उनके बीच में गैप्स रखना है या नहीं रखना है, या अपने इसकी हाइट क्या रखनी है, फिट टू स्क्रीन रख सकते हैं। और जैसे यानी फिट टू स्क्रीन रखते हैं तो अपनी स्क्रीन के अंदर जो आने वाली है, यहाँ अब देखिए, अब जितनी अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन है उतनी ये रह रही है, सेक्शन हाईलाइट हो रहा है, आप देख सकते हैं उतनी अपना सेक्शन हो रहा है। और मिनिमम हाइट जो एक नॉर्मल हाइट होती है वो रख सकते हैं यहाँ पे, और डिफ़ॉल्ट जो है वो रख सकते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट, इसमें आप अपने कॉलम्स को मिडल, बॉटम और स्पेस बिटवीन वो जो आप कर सकते हैं वर्टिकली। ओवरफ्लो, अगर आपकी कोई कॉलम जैसे ऊपर जाती है तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं। ओवरफ्लो, अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको हाइड कर सकते हैं, और ओवरफ्लो को जो ओवरफ्लो हो रहा है अगर आपको रखना है डिजाइनिंग के लिए तो आप रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो इनर सेक्शन के स्टाइल सेक्शन है उसके बारे में, स्टाइल टैब के बारे में। अब अपने ये बैकग्राउंड में क्या कलर रखना चाहते हो, ठीक है। बैकग्राउंड में आप यहाँ से कलर रख सकते हो, जो कि ये सिलेक्ट कर सकते हो, या इमेज रख सकते हो जो इनर सेक्शन की है। अभी अपन एक बार एक बैकग्राउंड में इमेज लगा देते हैं। ये बैकग्राउंड में अपने इमेज लग गई है, ठीक है। पूरा इनर सेक्शन ये अपने इनर सेक्शन की हो रही है। तो ये इनर सेक्शन में बैकग्राउंड टेक्स्ट आ रहे हैं, ये इमेज आ रही है अपनी, तो इसको अपन रिमूव कर देते हैं। हमने ये रिमूव कर दी। अपन यहाँ पे कोई कलर ले लेते हैं जिससे अपने को ये सही से दिखाई दे। ये कलर अपन ने एक बार के लिए ले लिया है, ठीक है। और अगर इस पे हॉवर करते हैं, यानी कि अपन माउस लेके जाते हैं तो कोई अलग कलर चाहते हो क्या आप, ठीक है, तो यहाँ पे वो कलर कर सकते हो।
आप ये देख सकते हो, जैसे ही माउस लेके जाएंगे तो पूरे इनर सेक्शन का कलर चेंज होगा। तो अपन इसको थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, ठीक है। और आप ग्रेडियंट कलर लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। जैसे ही आप ग्रेडियंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो भी आपको ग्रेडियंट में कलर रखने हैं वो रख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में जो भी कलर आपको रखना है, अब आप लेके जाओगे तो आप ये देख सकते हो, ये ग्रेडियंट नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो रहा है और ऊपर लाइट हो रहा है, तो ये ग्रेडियंट भी आप रख सकते हो। और अपन अगर क्लासिक रखना चाहें तो क्लासिक, और ग्रेडियंट रखना चाहें तो ग्रेडियंट, ठीक है। ये हो गया अपना जब हॉरवर करते हैं तब। और उसके बाद में है, यह है बैकग्राउंड ओवरले। बैकग्राउंड ओवरले में जो भी अपन इमेज या कलर सेट करेंगे वो अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है बॉर्डर। अपने इस सेक्शन के आप अगर बॉर्डर रखना चाहते हो तो वो बॉर्डर आप रख सकते हो। परसेंटेज में कर देते हैं, आप ये देख सकते हो, जितना अपन परसेंटेज बढ़ाएंगे वो कर्व होती जाएगी, ये बॉर्डर बनता जाएगा। थोड़ा बहुत अपने को रखना है लाइट तो आप ऐसे रख सकते हो। उसके बाद में है शेप डिवाइडर। तो इसमें क्या है, अपन जैसे यहाँ पे कोई डिज़ाइन लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अब जैसे टॉप में लगानी है तो टॉप में क्या करना है अपने को, माउंटेन। अब माउंटेन की ये डिज़ाइन आ गई है, ठीक है। ये इमेज आ रही है, इमेज के नीचे ये डिज़ाइन हो रही है, आप ये देख सकते हैं। अपन इमेज ट्रांसपेरेंट यूज करेंगे तो वो दिखाई देगी, या फिर अपन ऐसे ही टेक्स्ट में यूज़ करेंगे ये माउंटेन वाला। और इसमें मतलब अलग अलग स्टाइल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। अब आप देख सकते हो इस डिज़ाइन में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये आप जो भी यूज़ करना चाहो, जो भी जिस भी प्रकार की डिज़ाइन यूज़ करना चाहो शेप डिवाइडर के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। आप ये देख सकते हो इस प्रकार का डिवाइडर आ जाएगा, और जो भी आप चाहें वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे नन रहने देता हूँ। और टाइपोग्राफी में आपके हेडिंग का कलर, टेक्स्ट का कलर, लिंक कलर, और लिंक पर हॉरवर करते हैं यानी लेके जाते हैं अपना माउस, वो और टेक्स्ट का अलाइन जो भी हैं वो सारे के सारे यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अब बात है एडवांस में। जैसे ही अपन एडवांस में आते हैं तो अपने इनर सेक्शन में कितनी मार्जिन और कितनी पैडिंग ये चीज़ें रखनी है। अब जैसे इनर सेक्शन में अब अपन एडवांस में आते हैं तो ये, जैसे ही अपन एडवांस में आते हैं तो अपने को यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग का ये ऑप्शन दिखाई देता है। तो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन ये है कि अपने ये जो सेक्शन है इसके और दूसरे सेक्शन के बीच में कितना मार्जिन रखना है। अब जैसे ये और ये सेक्शन है, ये अपना एक सेक्शन है, ये सेक्शन है, ठीक है। तो इसके अभी अपन मार्जिन करते हैं। अब यहाँ पे अपने पास है मार्जिन और पैडिंग। तो मार्जिन में क्या है, जो भी अपन सेट करेंगे मार्जिन वो यानी कि मार्जिन ये सेक्शन और ये सेक्शन, दो सेक्शन के बीच की दूरी को मार्जिन बोला जाता है। और पैडिंग बोला जाता है इस सेक्शन के बीच में, सेक्शन और कॉलम के बीच में जो स्पेस रहने वाला है उसको बोला जाता है पैडिंग। तो अभी अपन मार्जिन बढ़ाते हैं। ये अगर लॉक रहेगा तो ऊपर और नीचे यानी कि टॉप और बॉटम में जो मार्जिन होगा वो सेम बढ़ता जाएगा। और इसको अनलॉक करते हैं तो डिफरेंस अपन जैसे अभी अनलॉक कर लिया अपन ने, तो बॉटम में जितना मार्जिन देना चाहते हैं वो अपन दे सकते हैं, और टॉप में अपन जितना मार्जिन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो अब अपने को इसको लॉक कर देना है, ठीक है। और अपने को जब भी मार्जिन और पैडिंग देनी है तो ये पिक्सल में नहीं देकर ये परसेंटेज में देनी है। जैसे अपन परसेंटेज में देते हैं तो इजी रहता है अपने पास, देख जैसे 2-3%, 4%, दोनों तरफ आप ये देख सकते हैं मार्जिन बढ़ रहा है, ऊपर भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, सॉरी ऊपर भी बढ़ रहा है और यहाँ नीचे भी बढ़ रहा है मार्जिन। तो अपन इसको 0 कर देते हैं। यानी कि दो सेक्शन के बीच में जो मार्जिन रहने वाला है उसको आप कितना करना चाहते हैं वो हर सेक्शन के इनर सेक्शन के अंदर आकर अपन चेंज कर सकते हैं। अब बात है पैडिंग की। पैडिंग को हम पिक्सल में कर देते हैं और इस पे लॉक रहने देते हैं। अब ये आप देख सकते हैं पैडिंग जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पैडिंग होती जा रही है। क्योंकि ये बीच में क्यों जा रही है,
17% ऊपर से पेडिंग आई है, 17% इस लेफ्ट साइड से, राइट साइड से और बॉटम से, सबसे आई है। तो ये बीच में होती जा रही है। पेडिंग बढ़ेगी वैसे ही कंटेंट स्ट्रेच होगा। अब अपन लेफ्ट में करते हैं, देखिए लेफ्ट में अपन पेडिंग करते हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे ही लेफ्ट में पेडिंग करते हैं तो यहाँ पे ये स्पेस बन रहा है। तो इस प्रकार से आप को अनुसार, जैसे आपको अपनी डिज़ाइन के अनुसार पेडिंग आपको सेट करनी है वो सेट कर सकते हैं। और उसके बाद में है मोशन इफेक्ट। मोशन इफेक्ट की ये इनर सेक्शन है वो किस प्रकार से आए, ठीक है। अपन ने अभी कुछ भी नहीं कर रखा है, एक एक ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और आप ये देख सकते हो इस एलिमेंट में इस प्रकार के आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं इस प्रकार के मोशन इफेक्ट जो भी एलिमेंट आप लेते हैं, जो भी इसमें अब इनर सेक्शन में जो भी कंटेंट है उस पर आप लगा सकते हैं। तो ये है सारा का सारा इनर सेक्शन का कमाल, यानी कि आप इनर सेक्शन में इस प्रकार से एडिट कर सकते हैं जो भी सेक्शन एडिट करना है। कुल मिला के अपने ये इनर सेक्शन नहीं, हमने सब कुछ जान लिया है एलिमेंटर के बारे में। अगर एक आप बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह इसको देखते हैं, क्योंकि अपन ने क्या किया है, इनर सेक्शन वाले पे इस पे एडिट किया है। अब अपने को जो एलिमेंटर में ऑप्शन मिलने वाले हैं वो क्या है, लेआउट आ गया और स्टाइल आ गया और एडवांस आ गया। अगर अपन कंटेंट का करते हैं तो यहाँ लेआउट की जगह कंटेंट आ जाएगा। अभी अपन ऐसे बटन का कर लेते हैं या फिर अपन टेक्स्ट का कर लेते हैं तो यहाँ पे कंटेंट, स्टाइल और एडवांस आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को ऑप्शंस मिलते हैं, इनका आप यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है ये किस प्रकार से आप यूज करते हैं। और मेरे ज़्यादा बताने से आपको नहीं आएगा, बट जो आप चीज़ सीख रहे हो, आज आपने इनर सेक्शन के बारे में सीखा है इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको करना क्या है, अपनी एक फ्री की कोई, अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेल एंड गुड, और अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आपको करना क्या है, कोई भी फ्री होस्टिंग देने वाली कंपनी से और फ्री डोमेन देने वाली कंपनी से, या फिर आप लोकल होस्ट में भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सेटअप करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूर से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब ही आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा। आप अगर वीडियो देखते जाओगे आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जैसे इनर सेक्शन का ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये ऐसे काम करता है, वो आपको क्लियर है। उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करने वाली है ये चीज़ें। आज के लिए आपका ये टास्क है कि आपको इस प्रैक्टिस, जो भी मैंने प्रैक्टिस करवाई है उससे बेहतर आप प्रैक्टिस करें, और इस टास्क के साथ नेक्स्ट एपिसोड को आप ज़रूर से देखें। और अभी तक आपने अगर प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, केवल आप इनर सेक्शन के बारे में देखने आए हैं सर्च करके, तो ज़रूर से प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टॉप कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करके बताएं कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।